राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर ऑल हिमाचल मुस्लिम समुदाय ने अपना पक्ष सामने रखा है। समुदाय के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा कि जिस मस्जिद को कुछ संगठन अवैध बता रहे हैं, उसे हाईकोर्ट ने 2 मंजिला मस्जिद के रूप में वैध करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाल ही में वातावरण को गलत दिशा देने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल देवभूमि समिति इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है, जिससे समाज में अनावश्यक तनाव और नफरत का माहौल बन रहा है। नजाकत अली हाशमी ने कहा कि मस्जिद के सभी आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रमाण मौजूद है, जिसमें यह स्पष्ट है कि मस्जिद कागजों में वैध है। उन्होंने बताया कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वक्फ बोर्ड की ओर से कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। उन्होंने कहा कि शिमला और पूरे हिमाचल में वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द कायम है और उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अपील की कि किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े मुद्दों को बिना तथ्यों की पुष्टि के राजनीतिक रंग न दिया जाए। उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण संवाद और कानून व विश्वास रखने की अपील करते हुए कहा कि समुदाय कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रख रहा है और आगे भी रखता आएगा। आज की जो प्रेस वार्ता है वो संजौली मस्जिद को लेकर के हमने बुलाई है। उसमें पिछले दिनों देवभूमि संघर्ष समिति और दूसरे संगठनों द्वारा जो संजौली बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया मस्जिद के खिलाफ, उसमें कुछ बातें सामने निकल के ऐसी आई हैं जो हमारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है और जो वक्फ बोर्ड का अपना रिकॉर्ड है उसके बिल्कुल विपरीत है। उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्लैरिफिकेशन ये है कि हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है 1917 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। 1917 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये मस्जिद खसरा नंबर 107 में मस्जिद अहले इस्लाम और मकबूजा गैर मुमकिन मस्जिद इसमें एंटर है 1917 के रिकॉर्ड। तो 1917 से लेकर के 2025 तक का रिकॉर्ड इसका बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में चीज़ें सारी दर्ज हैं और मस्जिद का कब्जा पहले से चला आ रहा है, आज भी है। एक तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। दूसरी, जो हमारा एमसी से जो फैसला मस्जिद के खिलाफ आया था वो सिर्फ मस्जिद की लीगलिटी को लेकर के नहीं आया था, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए फैसला आया था। और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एमसी कोर्ट ने माना था कि भी क्योंकि उसका मस्जिद का प्रॉपर्ली नक्शा पास नहीं करवाया गया, इसलिए जो उसमें 3 मंजिलें ऊपर की बनाई गई थी वो इलीगल थी, उनको गिराने के आदेश दिए गए थे। उस फैसले को माननीय सेशन कोर्ट में अपील किया गया था, चैलेंज किया गया था। तो उसमें सेशन कोर्ट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला था, इसलिए हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उस सेशन कोर्ट के फैसले को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस सेशन कोर्ट और एमसी कोर्ट के फैसले को स्टे किया है और अगली तारीख उसमें 9 मार्च की फिक्स की है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना है कि भी जो 3 मंजिलें हमने खुद माना है कि भी वो अनऑथराइज हैं, उनको हटाने के आदेश दिए हैं और जो 2 नीचे की मंजिलें हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगी, वहाँ पे नमाज होती रहेगी। और हम सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, जो हमारे देवभूमि संघर्ष समिति के लोग हैं या जो दूसरे संगठनों के लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि भी वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी धार्मिक मुद्दा न बनाएं। इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश ना करें, बल्कि मस्जिद में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अगर वो बात करना चाहें तो उसमें जो भी हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने को तैयार हैं, ताकि वो मस्जिद की आइडेंटिटी वहाँ पे बरकरार रहे। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हिमाचल हाई कोर्ट में, और वो वहाँ पे संजौली में जो मस्जिद है उसके ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे वो इलीगल उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वक्फ बोर्ड की एकोमोडेशन को। तो उनकी मंशा ये है कि भी मस्जिद को टारगेट बना करके, एक तो वो उनकी अपनी एकोमोडेशन सेफ रहे, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनके खिलाफ केस किया हुआ है, उनको वहाँ से जगह खाली करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उस चीज़ को वो नज़रअंदाज करके उस चीज़ को वो एक मतलब मुद्दा भटकाने के लिए वो मस्जिद का मुद्दा सामने लेकर के आए हैं। और उन्होंने ही सारे हमारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनको लेकर के उन लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई ऐसी मंशा है कि भाई वो मस्जिद की जगह को ग्रैब करना चाहता है, कोई गलत तथ्य लोगों के सामने पेश करके उस जगह को हथियाना चाहता है, तो इस अपनी सोच को बदलें वो, क्योंकि धार्मिक प्लेस पहले से है, 1915 से रिकॉर्ड में दर्ज है और हमेशा धार्मिक प्लेस रहेगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, चाहे हमें इसका लीगल पोजीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम उसको बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन उन लोगों से मेरी अपील है कि आपस में इस तरह का माहौल न बनाएं जिससे आपस में गलत मैसेज पब्लिक के अंदर। उसमें जो वो हमारे भाई
ज़बरदस्ती करके वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। देखो, अगर कोई वहाँ पे डिस्प्यूट है, कोई लीगलिटी का डिस्प्यूट है, तो वो प्रशासन के भी नॉलेज में है, और अगर हमारे जो दूसरे संगठनों के लोग हैं उनकी तरफ से अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा था, तो जब तक उसको अवॉइड करते, वहाँ पे नमाज पढ़ने की बजाय कहीं और नमाज पढ़ सकते थे। और अब क्योंकि माननीय हाई कोर्ट से स्थगन आदेश आ गया है, अब हाई कोर्ट ने खुद ही बोला है कि अभी वहाँ पे 2 मंजिलें बरकरार रहेंगी, तो नमाज तो वहाँ होती रहेगी, लेकिन इस तरह की हरकत करना ठीक नहीं है जी। 3 मंजिलें उसमें पहले एमसी कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने कहा था, वही चीज़ हाई कोर्ट ने दोबारा रिपीट की है, और उसको बोला कि भी जो भी 2 मंजिलें वहाँ पे 3 मंजिलें जो हटानी थी उनको आप हटाइए, और 2 मंजिलों का स्टे वैसे ही बरकरार रहेगा, 2 मंजिलें वैसी आज मस्जिद रहेंगी।